तो आज हम लेके आए रीजनिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि है सिलोगिज्म। आज हम देखेंगे कि सिलोगिज्म में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं सिलोगिज्म पे। तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बार मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि असल में पूछता क्या है इसमें। तो जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो ये दो स्टेटमेंट दिया आपको। अब इन दोनों स्टेटमेंट से क्या जो कंक्लूजन है वो आप वेरीफाई कर पा रहे हो कि नहीं। कंक्लूजन क्या है, सम एक्टर्स आर डांसर्स और नो सिंगर इज एक्टर। तो इसे ड्रॉ कैसे करना होता है, इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन एक बार आपने समझ लिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको देखना होता है कि क्या कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, क्या कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, क्या दोनों फॉलो कर रहे हैं या कोई भी नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑल ए इज बी। अगर कहीं पे लिखा है ऑल ए इज बी तो हम उसे ऐसे बनाते हैं, ए और बी, जितना भी ए है वो बी के अंदर है, क्योंकि ऑल ए इज बी, लेकिन ऑल बी इज ए नहीं लिखा है। तो जितना वो लिखा है ना, जितना भी स्टेटमेंट में लिखा रहता है, सिर्फ तुम्हें उतना ही ध्यान रखना है, ऑल ए इज बी। तो जितना भी बी ए है वो बी के अंदर ही है। तो ठीक है, सम ए आर बी, अगर तुम्हें दिया सम ए आर बी तो तुम्हें ऐसे बनाना होता है, ए और ये हो गया बी। इसमें देखो क्या है, इसमें सम ए, कुछ पार्ट है ए का जो कि बी है, और बी का भी कुछ पार्ट है जो कि ए है, बस इतना ही तुम्हें दिया है। सम ए आर बी, ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में। अब देखो, अब क्या, अगर तुम्हें दिया नो ए इज बी तो तुम इसे कैसे बनाओगे। तो मान लो ये ए बना दो और ये अलग से बी बना दो। नो पार्ट ऑफ ए इज बी, नो पार्ट ऑफ बी इज ए और बी में कोई रिलेशन है ही नहीं। इसमें क्या था, ऑल ए इज बी में पूरा जो ए है वो बी के अंदर ही है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर ही है। सम ए आर बी, तो इसमें क्या है कि कुछ पार्ट है ए का जो कि बी के पास है, जो कि बी है, और कुछ पार्ट है बी का जो कि ए है, सिंपल। और नो ए इज बी में ए है और बी है, ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों का एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है। नो पार्ट ऑफ ए इज बी एंड नो पार्ट ऑफ बी इज ए, सिंपल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला था, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो इसको बना लेते हैं हम, मान लेते हैं ये हो गया एक्टर का ए, इनका लिखा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो इसका कुछ पार्ट है, तो ये जो कुछ एक्टर्स है ना वो सिंगर्स भी हैं, ठीक है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, जितने भी सिंगर्स हैं वो सारे के सारे, ये जो है ना सारे के सारे सिंगर्स डांसर्स भी हैं, ऐसा लिखा है। तो क्या कंक्लूजन हम निकाल पाते हैं इससे, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स। क्या सम एक्टर्स डांसर्स हैं? हाँ, ये देखो जो भी एक्टर सिंगर है ना वो डांसर भी होगा। तो चलो ये तो सही हो गया। नो सिंगर इज एक्टर, तो देखो इसका मतलब यह है ना कि कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं भाई, कुछ सिंगर्स तो एक्टर है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन ए, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बना लेते हैं इसको, एच से डिनोट करते हैं हारमोनियम्स। क्या लिखा है? ऑल हारमोनियम्स, ठीक है, जितने भी हारमोनियम्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलो ये बड़ा सा बना दिया इंस्ट्रूमेंट। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ठीक है, अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना वो फ्लूट्स भी हैं, तो एक और बड़ा सर्कल बना दो और ये हो गया फ्लूट, ठीक है। तो देखो जितने भी हारमोनियम थे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फ्लूट हैं। एक बड़ा सर्कल बन गया, इस बड़े सर्कल के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे छोटे सर्कल में हारमोनियम है। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा है लिखा है? नहीं, कुछ पार्ट है फ्लूट्स का जो कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये सब जो पार्ट है ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो जितना भी हारमोनियम है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर है और पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट तो फ्लूट के अंदर है, तो सारे हारमोनियम्स फ्लूट्स हैं। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम मैंगोज आर येलो। ठीक है, सम मैंगोज आर येलो, बना लेते हैं इसको, सम मैंगोज आर येलो, कुछ पार्ट है मैंगो का जो कि येलो है। एंड सम टोमेटो आर मैंगोज, ठीक है, आप देखो लिखा है कि सम टोमेटो, ये कुछ टोमेटो है जो कि मैंगो है। तो समझ में आया
कि कुछ मैंगो था जो कि येलो था और कुछ टोमेटो है जो कि मैंगो है। तो ये जो पार्ट है ना, ये टोमेटो और मैंगो का है, और ये जो पार्ट है ये मैंगो और येलो का है। ठीक है, सम मैंगोज आर ग्रीन, तो भाई ग्रीन का तो कहीं मेंशन ही नहीं किया है। ग्रीन का अगर मेंशन नहीं है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। टोमेटो इज अ येलो, ये भी कहीं, क्योंकि देखो अगर तुम्हें नहीं दिया है कि टोमेटो और येलो में कोई रिलेशन है तो तुम अपने से अज्यूम करके नहीं बना सकते हो, तुम्हें यह मानना ही नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, और ये भी गलत हो गया। तो हो जाएगा नीदर वन और नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम पेपर्स आर पेन, तो देखो पेपर हम लिख लेते हैं पी ए से और पेन लिख लेते हैं पी ई से। सम पेपर्स आर पेन, ठीक है। ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ठीक है। तो जितने भी पेंसिल है ना वो पेन है, तो पेन का ये था, इसमें से एक छोटा बना देते हैं, पी एन से डिनोट करते हैं पेंसिल। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल, हाँ कुछ पेन्स तो होंगे ना जो कि पेंसिल हैं, ये पार्ट वाले, तो ये तो सही हो गया। सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, हाँ जब सम पेपर आर पेन लिखा ही है तो सम पेन्स आर पेपर भी तो होगा ही। अगर कुछ पार्ट है पेपर का जो कि पेन है तो कुछ पेन भी तो होंगे जो पेपर के पार्ट होंगे, तो ये भी सही है। इसमें हो जाएगा, इसमें बोथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें बोथ, तो देखते हैं क्या लिखा है। ऑल हॉर्सेज आर गुड्स, ऑल हॉर्सेज आर गुड्स, ठीक है। नो गोट इज अ डोंकी, नो गोट इज अ डोंकी, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है इन सब बातों का, ये सब बहकी बहकी बातें हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है तो इसे दिल पे ना लें। नो गोट इज अ डोंकी, तो डोंकी और गोट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। नो हॉर्स इज अ डोंकी, क्या ये सही है? नो हॉर्स इज अ डोंकी, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये तो सही हो गया। एटलीस्ट सम गोट्स आर हॉर्सेज, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ये देखो इतना जो गोट का पार्ट है ना उसमें से कुछ पार्ट है जो कि हॉर्सेज है, तो एटलीस्ट सम गोट्स आर हॉर्सेज, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस, इसको हो जाएगा ऑप्शन सी। तो थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में।